वैसे तो मुझे वेला रहना पसंद ही नहीं है, लेकिन जब से इन बेज़ुबान मखलूकों से मुझे इश्क हुआ है, वेला रहने का वक्त ही नहीं मिलता। पहले तो मुझे इस बात का भी आइडिया नहीं था कि इंडोर प्लांट्स दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, कुदरती। हमें तो हमेशा सिर्फ ये लगता था कि धूप और ढेर सारा पानी मिलाकर ही पौधा फूल बन जाता है। पहले जब मैं एक दफ़ा नर्सरी में गया तो बर्ड ऑफ पैराडाइज मुझे बड़ा ट्रॉपिकल सा प्लांट लगा और मुझे भा गया वो। मैंने कहा इनू मैनू दे दियो, मेरी गड्डी च रख दियो। घर आया, बड़ा फैंसी सा सिरेमिक का एक पॉट लिया, रीपॉट किया उसमें और मैंने रख दिया। एंड देन मुझे नहीं पता था कि ओवर वाटरिंग, अंडर वाटरिंग भी कंडीशंस होती हैं और उस प्लांट को नहीं बचा पाया। उसमें रूट रॉट भी हो गया क्योंकि पानी नीचे खड़ा होने लग गया था उस पॉट के नीचे। ख़ास तौर पे मैंने कहा यार कि आप ये ना, मुझे तब नहीं पता था, जो प्लांट लवर्स हैं वो मुझे शायद इस बात पे कुछ कहें भी कि यार ये कैसा बंदा है, लेकिन मुझे तब नहीं पता था कि हाउ वेंटिलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। थलों भी, कि वो सुराख जो गमलों के नीचे होता है वहाँ से एक्स्ट्रा पानी या जो भी होता है वो किसी भी फॉर्म में निकलता रहता है। वो मैंने ख़ास तौर पे बंद कराया। मैं कहा उस्ताद ये बंद करिए ना, और मैं कमरे में रखूँ और वो लीक होना शुरू हो जाए। और वो लीक हो ही जाता तो अच्छा था, क्योंकि वो पौधा मैं नहीं बचा पाया। एडिडास ने भी बर्किंस की कॉपी करते हुए कॉक्स होल वाला एक एडी म्यूल नामी जूता निकाला था, जो कि मुझे बड़ा देखने में तो भाया था, लेकिन जब ये आया तो थोड़ा खुला खुला क्यों लग रहा है? फिर एक दफ़ा मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, तो नाम बताया था आप उसका, चैट जीपीटी से मैंने पूछा, मैं कहा यार कि कैन यू मेक मी अ विजुअल, कि अगर मैं इस छोटे पॉट और एक प्लांट की जगह एक बड़ा सा पिंटरेस्टी पॉट रखूँ ला के और उसमें 2 3 4 बर्ड ऑफ पैराडाइज के पौधे लगाऊँ जस्ट लाइक दैट, तो वो कैसा लगेगा? उसने मुझे कहा कि इस तरह का पता है, वो किसी भी बात पे ना नहीं करती। वो कहती यस श्योर, यू वांट मी टू क्रिएट अ विजुअल फॉर दैट? आई सेड व्हाई नॉट। उसने मुझे बना के दिए। तो असी फिर निकल गए पॉट लबन। आई फाउंड दिस पॉट लाइंग इन अ रैंडम कॉर्नर, और जैसे ही मैंने इस पॉट को देखा, मैं ऐसे ही पॉट लाइक उनका आ जाना। मैंने उसे पेंट ब्रश पकड़ा, डस्टर पकड़ा, टेक्सचर करके, पेंट करके, जो जो मुझे समझ आता मैंने किया, एंड आई ब्रॉट इट होम। क्या ही बात। नए पत्ते के आने की खुशी उतनी ही होती है जितने के पुराने के जाने का गम। गिल्ट होने लगता है कि ऐसा क्या गलत हो गया मुझसे कि पत्ता नहीं बच पाया। अब ये जो पौधा है ये कुदरती है, खुदा ताला ने बनाया है, ठीक है, और इसके पत्ते आप देख सकते हैं। एंड द लीफ आई एम होल्डिंग, कितना डिफरेंस है मुझे खुद बताएं। ये देखें, थोड़ा नेड़े जाके आपको दिखा, दिस इज़ अ फेक लीफ। जो फेक बर्ड ऑफ पैराडाइज का आपको पौधा मिलता है वो उसके साथ ये लीफ मिलता है, ठीक है। कैन सी द कट्स, और वो कितने ये आपको टेक्सचर। एक सेकंड ओके, ये देखें, इफ आई पुट देम साइड बाय साइड, चेक करें, एट वन पॉइंट यू कांट इवन टेल कि कौन सा असल है कौन सा फेक है। अंदर घर में सबसे कॉमन स्नेक प्लांट मैंने रखा हुआ है, उसके अलावा लेडी पाम, बनाना पाम, स्पाइडर प्लांट और बर्ड ऑफ पैराडाइज, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। लेकिन स्नेक और लेडी पाम जैसे पौधे मेरे ख्याल है इनको आप किसी भी माहौल में रखें ये चल जाएंगे। भले आप इन्हें लो लाइट में रखें, हार्श लाइट में रखें, पानी दें ना दें, ये बड़े प्यारे पौधे हैं। मगर इफ़ यू कैन मैनेज टू मेक अ स्नेक प्लांट डाई, तो फिर तुझे किसे लायक नहीं है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से मरता है। कहते थे इसके बारे में ये जी कि इसका सफ़ेद रंग का फूल होता है, लेकिन मानने में नहीं बात आती। लेकिन खुदा की कुदरत है, कुछ भी सॉरी खुदा की कुदरत है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो दूसरा बर्ड ऑफ पैराडाइज है उसका फूल ऑलमोस्ट निकलने वाला है। दिखाऊं आप? अब लोग अपने गैराज इस्तेमाल करते हैं गाड़ी खड़ी करने के लिए, लेकिन हमारा जो ये 1360 स्क्वायर फुट यानी 5 मरले का घर है, इस घर के अंदर का जो ज़ेडान है वो इस तरह का है कि सेडान कार नक और नक होके भी पूरी नहीं आती। कि जब अगर हम कुंडी लगानी पड़ती थी ना जब दरवाजे की, तो गाड़ी की डिग्गी पे बैठ के ऐसे फ्लश पोज में ऐसे लगानी पड़ती, लेकिन वो बड़ी खुबारी। तो हमने अपने आप को और अपनी गाड़ी को इस तकलीफ से बचाया, तो हमने सोचा क्यों ना फिर या ये एरिया भी काफ़ी गंदा रहा करता था। दिस वॉज द ओल्ड फोटो। तो हमने सोचा क्यों ना इस एरिया को भी पौधों की जीनत बना दिया जाए। और एक छोटा सा टेढ़ो कछुआ। हाँ, पत्थर डाल के इसमें भर दे पानी। तेरा ही घर तैयार कर रहे हैं, थर जा, सबर कर जा। जानवर है जो गंदे घर च रहेगा यार, ये सब नहीं। ये अल्लाह बचा ले।
वाटर लेटस डाल थोड़े से, जा फिर देखना मैं तू की करना है कहाँ जा। ओ उल्ट गया इंस्टाग्राम पे मेरे लोटस प्लांट करने के बारे में बड़े सवाल जवाब होता है कि भाई किवें कर दे साढ़े ते खराब हो जाते हैं। तो आए मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आपने दराज या अमेज़ॉन से इसके सीड्स मंगवा लेने हैं, फिर उनको आपने रगड़ के रगड़ना है कि जब तक उनकी चूंज खत्म होकर फ्लैट ना हो जाए। फिर इनको पानी में डाल देना है और तेज़ धूप में रख देना है। कुछ दिनों बाद द सीड विल स्प्राउट एंड फॉर द फर्दर प्रोग्रेस आपको इन सीड्स को विद स्प्राउटेड लीव्स मिट्टी में दबाना होगा और फिर इसको आपने फिल कर देना है पानी से, सो दे कैन फ्लोट। अब आप सोचेंगे कि इस चिल पानी है तो इसमें मरेगा मच्छर का लार्वा। उसका भी हाल है हमारे पास। हम लाए हैं मॉस्कीटो फिश। लेकिन कीड़े तो फिर आपको पता है हर अच्छी चीज़ को लग जाते हैं। चलो निकल। लेकिन मांगता भाई ये फुल धूप है, भले वो लोटस हो, वाटर लेटस हो या वाटर लिली हो। लेकिन अगर आज की बात की जाए, टुडे इज 6 दिसंबर, सर्दियाँ आ चुकी हैं। लोटस एंड वाटर लेटस हैव गॉन डोरमेंट, मतलब स्लीप मोड पे चले गए, हाइबरनेशन में चले गए, बिकॉज देयर इज लेस ऑफ सनलाइट दीज डेज, जिसकी वजह से मेरा भी पहला सीज़न है और मैं भी बड़ा सैड हुआ था देख के। बट द यूट्यूब वीडियोज़ दे आर सेइंग कि ये वापस ब्लूम करेगा, इट विल थ्राइव अगेन इन समर्स, सो कांट वेट। लेकिन अभी आपको हम आज के हालात दिखाते हैं। सैड म्यूज़िक लगाऊँ? नहीं, ये तो ज़्यादा ही सैड हो गया। इस घर का जो बाग है वो छोटा सा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना फिर जब तक नाला वाला प्लाट नहीं बांधा उधर कुछ अपनी गार्डन क्रेविंग्स पूरी की जाए। अल्लाह करे जैसे तक मैं इधर प्लाट ना बने इधर, लेकिन बड़ा दुख होना है मैंने जब बढ़ गया था। मछलियाँ भी हैं, ज़ेब्रा डेनियोज, कपीज, पोनटेल, गोल्डफिश और कुछ कोएस का तो लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन था मेरे साथ। जापानीज नस्ल है और लाइफ स्पैन इनका 25 से 30 साल तक का होता है, अगर रहने के लिए सही माहौल मिले तो। कोई यार जंप बड़ा करती है तो उसके लिए मैंने ऊपर नेट लगाया हुआ है, जंप ना करे। शाम के टाइम बत्तियां बाल ली जाती हैं, माहौल मजीद खूबसूरत हो जाता है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारे पौधे आते कहाँ से हैं। आइए चलते हैं, लेकिन पहले रास्ते में अपना कैनन का बिलबोर्ड ना देख लें। पतों की विश्वे फ्रॉम पतों की आपके मुंह पे टच कर दूँ, अस्सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तेरा मुंह ही नहीं पकड़ा हो, कहना पढ़ने वाला ही नहीं पकड़ ली। मुझे पकड़ना आसान है। ਇਹਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੱਟੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਚਾਰਪਾਈ। This is just another day of abusing my car with the plants. कोई नहीं भाई। तमाम वीडियोस बच्चों के पहुंच से दूर रखें। वीडियो ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन का इस्तेमाल करें। वजारत सेहत हुकूमत आर्ट बाय वासिफ।